अरे मत करी दानो जमी को सो राजा वली मत करी दान जमी को जवाब दिया है, बेटा जमीन का दान मत करना, ये छलिया है तुम्हें छलने के लिए आया है। बल कहने लगा है, गुरुदेव ज्यादा कुछ नहीं मांगा है, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है, यदि मैं मना करता हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। गुरुजी सोचने लगे हैं, गुरु का ये परम कर्तव्य होता है परीक्षित महाराज, शिष्य यदि गलत रास्ते पर भटक रहा हो तो गुरु का ये फर्ज बनता है कि अपने शिष्य को सद्मार्ग दिखाए। यदि शिष्य गलत रास्ते पर भटक रहा हो तो सद्मार्ग गुरु को बताना चाहिए। श्रोताओं, जब सागर को लेकर के आए हैं बलि, तो गुरु जी ने सूक्ष्म रूप बनाया और उस सागर की टुटनी में घुस के बैठ गए। अब बल सागर को उल्टा कर रहे हैं, लेकिन जल ही नहीं आ रहा है हाथ पे। भगवान कहने लगे, ओए बल, क्या इसमें जल नहीं लाए? जवाब दिया, हाँ गुरुजी इसमें जल तो है, लेकिन इसमें निकल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। जल तो बहुत है लेकिन निकल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। भगवान समझ गए कि इसमें कुछ ना कुछ तो चाल है। भगवान कुश के आसन पर बैठे हुए थे, कुश का तिनका लिया और सागर की टुटनी में डाल दिया, और जैसे ही सागर की टुटनी में कुश का तिनका डाला, अब गुरुजी को लट्टू ठीस, एकदम गुरुजी निकल के बाहर आए गए। सोचने लगे, कोई दान दे रहो हतो, कोई दान ले रहो हतो, हमने बीच में अपनी व्यर्थ में टांग अड़ाई, अपनी आंख फुड़वाई। सोता धर्म काम में कोई धर्म काम कर रहा हो तो उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि आप इसे मत करवाओ, मना नहीं करना चाहिए, टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो गुरुजी जैसा हो जाएगा। लट्टू ठीस हो गया गुरुजी का। अब तो निकल के बाहर आ गए, हाथ में जल आया, संकल्प पूर्ण हुआ। बल ने कहा, प्रभु आपके छोटे छोटे पैर हैं, आप कहें तो हम किसी पहलवान से पृथ्वी को नपवा दें। भगवान कहने लगे, ना जी ना, हम स्वयं ही पृथ्वी को अपने पैरों से ही नापेंगे। और भगवान ने विशाल रूप बनाया। और जब विशाल रूप बनाया है भगवान ने, श्रोताओं
तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि पग पाताल शीस यजधामा और अखिल लोक नहु विश्रामा। भगवान के पैर पाताल में नजर आ रहे हैं और शीश यजधाम में स्वर्ग से भी ऊंचा है। इतना विशाल रूप बनाया भगवान ने। रोम रोम में सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। तीसरा पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर के अंगूठा को अपने कमंडल में धोया, जिससे पाप हरनी गंगा का अवतरण हुआ। श्रोताओं, और जब आधा कदम शेष रह गया, बलि से कहा, बले आधा कदम शेष है, कहां पर नापे? तो बलि कांपने लगा है। जवाब दिया, प्रभु मैं अपनी पत्नी को पूछ के आता हूँ, हो सकता है हमारी पत्नी कोई सलाह बताए। तो बल की पत्नी का नाम था असना देवी। असना देवी के पास पहुंच जाते हैं। जवाब दिया, देवी एक याचक ने आकर के पूरा धन धान 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को नाप लिया। आधा कदम शेष है, आप हमें ये बताओ हम आधा कदम कहां पर नपवाए? तो असना देवी भगवान के सामने पहुंच जाती है और भगवान से ये कहा, प्रभु दान लेने वाला बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? असना देवी ने ये कहा प्रभु से। तो भगवान ने कहा, हे असना देवी, दान करने वाला दानी बड़ा होता है, दान लेने वाला कभी बड़ा नहीं होता है। जो दान करता है वो ही बड़ा है। असना देवी एकदम से कहने लगी, प्रभु दानी बड़ा है तो तुम्हें दान करके धन्य हो गई। बलि कहने लगा है, प्रभु आप हमें ये बताइए कि जो आपने पृथ्वी को नापा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये शासन बड़ा है, तो अद्भुत शासन करता है, महत्व उसका अधिक है। तो बामन भगवान कहने लगे, हैं राजन, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये पृथ्वी बड़ी है, क्षेत्र बड़ा है, राज्य बड़ा है, राजा का राजस्थान बड़ा है, और यदि उसके ऊपर शासन करने वाले की ओर देखा जाए तो महत्व राजा का अधिक है। जवाब दिया, प्रभु तुमने मेरे तीनों लोगों को नाप लिया और उससे ज्यादा महत्व मेरा है, क्योंकि मैं राज्य करता था, मैं राजा था यहाँ का, और यदि मेरा महत्व पृथ्वी से ज्यादा है तो अपने आधे कदम को मेरी पीठ पे नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहने लगे, वादे बाद दानी, तूने अपने अंग को भी दान में दे दिया, अब तू कोई वरदान मांग ले। भगवान से ये कहा। जब भगवान ने ये कहा है बल से, बलि कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, असना देवी चाहे तो कुछ मांग ले। असना देवी कहने लगी, मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगती, भगवान मेरे यहाँ भीख मांगने के लिए आए। अब भगवान कह रहे तुम कोई वरदान मांग लो, तो हम भिखारियों से भीख नहीं मांग सकते हैं। फिर भी भगवान हंसने लगे, असना देवी कुछ वरदान मांगो। तो भगवान से क्या मांगा? जवाब दिया, प्रभु मैं तुम्हारे जैसा पहरेदार अपने दरवाजे पर चाहती हूँ, आप हमारे दरवाजे के पहरेदार बन जाओ। भगवान ने यही वरदान दे दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा, हम तुम्हारे पहरेदार बन के रहेंगे। श्रोताओ, भगवान भक्त को छलने के लिए गए, लेकिन उल्टे भक्त ने भगवान को छल लिया। देख लीजिए, आज बामन दरवाजे हैं बल के महल के, जिधर भी नजर जाती है उधर ही भगवान फरकतनी की तरह भागते फिर रहे। बामन दरवाजे हैं, जहाँ एकदम बल इस दरवाजे पर नजर डालता है तो भगवान भाग के उसी दरवाजे पर पहरेदार बन जाते हैं। इधर नजर डालता है तो भगवान उधर भाग करके पहुंच जाते हैं। देव ऋषि नारद ने देखा है तो कहने लगे, बारे वाह प्रभु, कैसी तुम्हारी लीला है। बैकुंठ में मैया लक्ष्मी बड़ी व्याकुल है। बाबा नारद ने जाके बता दिया कि भगवान की नौकरी लग गई है, नौकरी। लक्ष्मी मैया कहने लगी, नारद भला भगवान को नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? जवाब दिया, तुम स्वयं जाकर के देख लो, बल के दरवाजे पर भगवान पहरेदार बने खड़े हैं। लक्ष्मी मैया कहने लगी, मैं भगवान को कैसे लाऊं? तो जवाब दिया देव ऋषि नारद ने, आप छल से भगवान को ला सकती हैं। एक सूत का धागा ले जाओ
और भगवान को लेकर के आओ। तो मैया लक्ष्मी ने सूत का धागा लिया और चली है।